मुर्तबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल वहदल अहद फर्दिल समदिल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मा सलातु व सलाम तहियतु वल इकराम अला अव्वलिल अदद व रसूलिल मुसद्दिदिल मुस्तफ़ल अमजद हबीबी व हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु व सलाम तहियतु वल इकराम अला अमीरिल मोमिनीन व क़िबलतिल मुत्तक़ीन अल सय्यदिल अजल व जलीलिल मुतहहर अल इमाम अल मुज़फ़्फ़र व शुजाइल ग़ज़नफ़र अबी शबैर व मुशब्बर कासिम तौबा व सकर आखिर रसूल व ज़ौजहिल बतूल व सैफ़िल्लाहिल मसलूल आलिम मकाना व मा यकूनु साहिबल मफ़ाख़िर वल मनाक़िब असदल गालिब गालिबिन अला कुल्ल गालिब व नुक़्तदी दायरतुल मतालिब व मतलूबु कुल्लु तालिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़र्ज़ुन अलल हाज़िर वल गायब आनी सय्यदना व मौलाना अली इब्ने अबी तालिब। तो है कि रब्बुल इज़्ज़त मालिकान इज़्ज़त के सदक़े बानियान जश्न वाज़रीन जश्न की तमाम नेक दिली हजात पूरी फरमा। बानियान जश्न व हाज़रीन जश्न की जितनी भी मुश्किलात हैं मौला आज की रात के सदक़े वो दूर फरमा। आमीन ज़रा बुलंद कहा करें, क्योंकि इस रात भी अगर दुआएं कबूल नहीं होने तो फिर कभी भी कबूल नहीं होने। ऐसी बात है ना कि दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त मालिकान इज़्ज़त के सदक़े से भाईजान के बेटे की ज़ुबान में लुकनत है। मौला बोलने की ताकत अता करने वाले अली बादशाह के बच्चों के सदक़े उन्हें बोलने की क़ुव्वत अता फरमा। और इस जश्न का जितनी भी इस साल एक खर्च खराज लंगर नियाज मेहनत कोशिश राना बरादरी और गवर शाह साहब जितना भी सवाब मिले उनकी रूह को अरसाल फरमा। और हाज़रीन व बनियान के जितने भी महरूमीन इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं वो भरोसे हाशर उठे तो उनके एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में दामन अहल नसीब फरमा। कब्र में साया अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहि नसीब फरमा। हशर में शफात इमाम हुसैन अलैहि नसीब फरमा। लाखों दुआ की दुआ कि आज जिस हद शहनशाह का जश्न है जिसका दिन है उसी का ज़हूर फरमा। मौला की ज़ियारत नसीब फरमा और मौला की नुसरत नसीब फरमा। आशिक भाई आपका हुक्म में हाजिर हो गया, आप सामने नहीं आ जाते इतनी भी है ना। सबसे पहले आप तमाम मवालियान हैदर करार को आमद इमाम ज़मान बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, यहाँ मेरी पहली हाज़िरी जश्न सुनना नहीं जश्न मनाया जाता है, ऐसा है ना। पहले आपने देखना है कि मैंने कैसे पढ़ना है, ऐसी बात है ना। और फिर मैं बाद में देखूंगा कि मैंने क्या पढ़ना है, सही है ना। जब मैं आपको देखूंगा आप कैसे सुनते हैं, फिर मैं देखूंगा कि मैंने क्या पढ़ना है। मैं एक और दुआ आदत नहीं इबादत समझ के इसमें मेरे साथ बोलेगा वहीं इंशाल्लाह जो हाथ बांध के बैठे उनके हाथ भी खुल जाएंगे। मेरे साथ बोलेगा वहीं जिसका अकीदा मेरे साथ मिलेगा। भाईजान जिसका अकीदा मेरे साथ मिलेगा, मैं कहता हूँ पहले काम मैंने आदत समझ के नहीं इबादत समझ के। मैं एक दुआ हर जगह मांगा करता हूँ कि अल्लाह वो सांस ही ना दे जिसमें अली की मोहब्बत ना हो। जी सलामत रहो। जिस बंदे का हाथ नहीं ना खुला भी उसका लगता है मेरे साथ अकीदा नहीं मिलता, या तो वो जश्न में आया ही नहीं है या उसका अकीदा नहीं मिलता। कोई दूसरी बात ही नहीं है भाईजान कि अल्लाह वो सांस ही ना दे, पहले बंदे से आखिरी बंदे तक बोलेगा वहीं जिसका अकीदा मेरे साथ मिलेगा। बाकी की दात और दुआ की मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि अल्लाह वो सांस ही ना दे जिसमें अली की मोहब्बत ना हो। अल्लाह वो खाना ही ना दे जो हुसैन का लंगर ना हो। अल्लाह वो घर ही अता ना करे जहाँ गाजी का अलम ना हो। मैंने पहले कहा मेरे साथ बोलेगा वहीं जिसका अकीदा मेरे साथ मिलेगा। दो चार बंदे जिनका हाथ अभी नीचे रह गए हैं, पहले कहा या उनका अकीदा नहीं मिलता या वो ज़हनी तौर पे जश्न में आए ही नहीं है। दूसरी बात नहीं, अल्लाह वो सांस ही ना दे जिसमें अली की मोहब्बत ना हो। अल्लाह वो खाना ही ना दे जो हुसैन का लंगर ना हो। अल्लाह वो घर ही अता ना करे जहाँ गाजी का अलम ना हो। अल्लाह वो हाथी अता ना करे जो इनके मातम के लिए ना उठे। और अल्लाह वो औलाद ही ना दे जो अली असगर का सदका ना हो। या अली जियो सलामत रहो, जियो सलामत रहो, सलामत रहे मुबशर भाई, मौला आपको सलामत रखे।
भाई ये कोई इतराज नहीं कर सकता कि हमें उर्दू समझ नहीं आती। अली का चाहने वाला मर भी जाए ना, उसे कब्र में अरबी की तलकीन समझ आ जाती है। और इतना अच्छा आप सुन रही हो। अच्छा मैं हक तो बनता इमाम ज़मान शुरू कर दो। अब मेरा दिल है मैं थोड़ा शबान भी पढ़ो। मैं कहता हूँ क्या कहने सैयदा तेरे बेटों के जो आल हो के मोहम्मद हो जाते हैं। क्या कहने सैयदा तेरे बेटों के कि जो आल हो के मोहम्मद हो जाते हैं। अच्छा ये शबान वो महीना है, शिया सुन्नी मजमा होगा, ऐसी बात है ना, जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि शबान मेरा महीना है। आशिक भाई मौला आपको दीनी दुनियावी ओहदों में तरक्की अता फरमाए। शबान मेरा महीना है। मैंने हाथ बांध के कहा कि या रसूलल्लाह आप तो रब्बिल अव्वल में आए हैं, ये आपने क्यों कह दिया कि शबान मेरा महीना है। तो आवाज़ मज़र अब्बास मैं कह देता कि मैं रब्बिल अव्वल में आया हूँ। शबान को अपना महीना इसलिए कहा है, मैं दुनिया को समझाना चाहता हूँ मैं रब्बिल अव्वल में एक बार आया हूँ, शबान में बार बार आया हूँ। क्या कहने सैयदा तेरे बेटों के जो आल हो के भी मैंने कोई लम्हा पजाया नहीं की, मैंने डायरेक्टली कोई तशरीह नहीं कोई शुरू कर दिया। जो आल हो के भी मोहम्मद हो जाते हैं, ऐसी बात है ना। ये हदीस है ना, अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। सामने सुना ना, बच्चे बच्चे को याद होगी। भाई यहाँ तर्जमा कर दिया गया कि 14 के 14 मोहम्मद। नहीं, नबी ने ये नहीं कहा कि हम 14 मोहम्मद। नबी ने ये नहीं कहा, अहले सुन्नत भाई से दुआ लेना चाहता हूँ, नबी ने ये नहीं कहा कि 12 मोहम्मद, क्योंकि ये वो जिक्र है जहाँ दिल जोड़े जाते हैं, तोड़े नहीं जाते। ये वही दर है, ये इनका जिक्र है, ये इनकी मजलिस है, ये इनका जश्न है कि यहाँ दिल जोड़े जाते हैं। नबी ने ये नहीं कहा कि हम 14 मोहम्मद, नबी ने ये नहीं कहा कि हम 12 मोहम्मद, नबी ने ये नहीं कहा कि हम 8 मोहम्मद, नबी ने कहा हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। आशिक भाई इसका मतलब है मोहम्मद भी मोहम्मद है, अली भी मोहम्मद है, हसन भी मोहम्मद है, हुसैन भी मोहम्मद है, सज्जाद भी मोहम्मद है, मोहम्मद बाकिर भी मोहम्मद है, जाफर सादिक भी मोहम्मद है, मूसा काज़िम भी मोहम्मद है, अली रज़ा भी मोहम्मद है, मोहम्मद तकी भी मोहम्मद है, अली नकी भी मोहम्मद है, हसन अस्करी भी मोहम्मद है, जिसकी आज आमद है पर्दे में बैठा आखिरी वारिस इमाम ज़मान भी मोहम्मद है। शीयत यहाँ ख़त्म नहीं होती, शीयत यहाँ से शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद है। शीयत यहाँ ख़त्म नहीं होती, शीयत यहाँ से शुरू होती है। अबू तालिब भी मोहम्मद है, जाफिर भी मोहम्मद है, जाफिर भी मोहम्मद है, अकबर भी मोहम्मद है, असगर भी मोहम्मद है, अब्बास भी मोहम्मद है। किसी ने छठे मौला से पूछा था, मौला ये आपकी जद की हदीस है ना, हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। कहा हाँ ये हदीस है। उसने कहा अगर आप सारे के सारे मोहम्मद है, कोई फिर आप में मोहम्मद क्यों है, कोई अली क्यों है, कोई हसन क्यों है, कोई हुसैन क्यों है, कोई सज्जाद क्यों है, कोई मोहम्मद बाकिर क्यों है। जब बात छठे मौले तक पहुंची, मौला ने कहा कुरान उठा मेरे हाथ पे रख। वो कुरान उठा के लाया, मौला के हाथ पे रखा। इमाम ने कहा बताइए क्या, उसने कहा मौला कुरान। इमाम ने कहा फिर बताइए क्या, उसने कहा कुरान। इमाम ने कहा अगर ये कुरान है इसमें कोई यासीन क्यों है, कोई मुजम्मिल क्यों है, कोई तहा क्यों है। उसने कहा मौला ये बिखरे तो सूरतें हैं, सिमटे तो कुरान है। इमाम ने कहा बस इसी तरह हम बिखरे तो आल हैं, सिमटे तो मोहम्मद हैं। यार अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले। हम बिखरे तो आल है, सिमटे तो मोहम्मद है। क्या बात है भाई। आज उस शहजादे की आमद है। आज से पहले ये जुमला सुनाओ, सुल्तान परवलो बिल्कुल ना बोलना, खामोश होके बैठना। अगर पहली दफा सुन रहे हो तो दाद और दुआ का हक जरूर बनता है। ऐसी बात है ना आशिक भाई। भाई जरूरी नहीं कि हर बात ऊंची आवाज में की जाए, ये जिक्र ही बहुत ऊंचा है। ऐसी बात है बात में वजन हो, धीमी आवाज में की जाए तो बात पहुंच जाती है। ऐसी बात है ना। और छठे मौला का फरमान है, छठे मौला ने मुफस्सिल जगह है, मुफस्सिल तुम दुनिया वाल लो, हमसे एक मुआहदा कर लो। मुफस्सिल ने कहा मौला कैसा मुआहदा। इमाम ने कहा दुनिया वाल लो, हमारे जिक्र में आके तुम बोला करो, तुम्हारी कब्र में आके हम बोला करेंगे। या अली, हमारे जिक्र में आके तुम बोला करो,
तुम्हारी कब्र में आके हम बोला करेंगे कौन इमाम ज़माना। जब आज की रात मौला की आमद हुई ना, कल 15 का दिन दोपहर का वक्त, एक इशारा देने लगाओ, पूरा सूरज निकला हुआ, दोपहर का वक्त, माँ की आगोश में थे, वक्त का इमाम माँ की आगोश में थे। मौला के हुस्न पे बड़ी बातें हुई। बाबा से बुलंद सलावत पढ़ दीजिएगा। मौला के हुस्न पे बहुत बातें हुई कि इतना हुस्न था, इतना हुस्न था, इतना हुस्न था। एक बात मैं करूं हुस्न पे कि मौला का हुस्न कितना था। जैसे भाई पहले कह रहे थे ना, अली हर इमाम की रैयत होती है और हम इमाम ज़मान की रैयत है। अगर नौकर मालिक की खुशी में खुश ना हो, हाँ कितना नूर था भाई, बताओ बताओ। माँ की आगोश में थे, दोपहर का वक्त था, सूरज अपने जोबन पे था कि अचानक सैयदा ने अपनी चादर का पल्लू इमाम ज़मान के चेहरे से हटाया। नूर इतना था कि सूरज का साया आसमान पे पड़ने लगा। जियो सलामत रहो, जियो सलामत रहो। हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती, जिसको समझ आ गई है वही काफ़ी है भाई। कि नूर इतना था कि सूरज का साया आसमान पे पड़ने लगा। कौन इमाम जो अपनी मुस्कुराहट में रोबे अब्बास से दिलावर रखता हो, जो अपनी मुस्कुराहट में रोबे अब्बास से दिलावर रखता हो, ये है इमाम। कौन इमाम? मैं कह रहा हूं कि आज की सफ़े इंतज़ार, इस सफ़े विला, इस सफ़े मंजिल मकबूलियत और इस पर हाजिर मुंतजरीन के दिलों में मौजूद दाद मैंने बहुत ले ली। हाजिर मुंतजरीन के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार अपनी उस 12वीं हुज्जत के हजूर, जो कि शाह सवारे रहवारे हुज्जत इलाहिया के तौर पर फर्जंद अबू तालिब की हैसियत से तौहीद के पर्दों में मौजूद है कि कायनात का वह मुतलिकुल अनान मुदब्बिर अल अमूर अपने रूह से हिजाब गैबत हटाए और दुनिया को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं, और दुनिया को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। भी रात का वक्त, सर्दी पड़ने वाले बहुत है, वक्त थोड़ा है। वक्त होता तो मैं आपको मिराज कराता। और भाईजान वैसे भी मेरा ईमान है, वक्त होता ही थोड़ा है। अगर बोलो तो जुमला कहूँ, वक्त होता ही थोड़ा है, क्योंकि मेरा ईमान है अगर आदम की पहली सांस से लेकर आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक भी वक्त मिल जाए तो इमाम ज़मान की बादशाह की नालैन के तलवे से उड़ती हुई मिट्टी के एक जरे के फजाल पढ़ने के लिए भी काम है। कौन मौला जो अपनी मुस्कुराहट में रोबे अब्बास से दिलावर रखता हो। ये तो तहरान लुहुती के करम है कि हमारी मुंडेर, कुछ मुश्किल बातें भी सुन लिया करो फिर, कि हमारी मुंडेर पे आ बैठे, हमें हमारे मार्फत दिखाने के लिए, समझाने के लिए हमारी मुंडेर पे आ बैठे। वरना कायनात का कदावर इंसान भी नजरें उठाकर देखे तो उसे पता ना चले कि इमाम ज़माना कितना बुलंद है। कायनात का कदावर इंसान नजरें उठाकर देखे तो पता ना चले कि इमाम ज़मान कितना बुलंद है। आखिरी बात भाईजान, 3 हस्तियां ऐसी इमाम ज़मान पढ़ लेगा, तवज्जो मेरी तरह भाईजान। अच्छा, ये वो हस्ती है जिसका साया नहीं। इमाम ज़माना की पहचान में से ये वो हस्ती जिसका साया नहीं है। ऐसी बात है ना, तवज्जो। किसी ने मौला बाकिर से पूछा था, मौला सुना आपकी जद का साया नहीं था? कहा नहीं था। कसरे मोहम्मद का साया नहीं था? इमाम ने कहा नहीं। अली का साया भी नहीं था? कहा अली का साया नहीं था। कहा हसन का साया भी नहीं था। कहा हसन का साया नहीं था। कहा हुसैन का साया भी नहीं था। सज्जाद का साया भी नहीं था। जब मौला तक बात पहुंची, मौला ने बिला तशबीह हाथ यूं आगे किया। सूरज हाथ पे पड़ रहा था नीचे, लेकिन साया नहीं पड़ रहा था। उसने कहा मौला आपका साया होता क्यों नहीं? इमाम ने कहा इसलिए हम अल्लाह का साया है और साये का साया नहीं होता। 3 हस्तियां ऐसी, याले 3 हस्तियां ऐसी, आखिरी बात, जिन्होंने खाना काबा की छत पे खिताब किया। ऐसी बात है ना, 2 हस्तियां खिताब कर चुकी, एक हस्ती वक्त का इमाम जिसने खिताब करना है। इसके चंद जुमले जो मासूमीन हमें पहले बता गए हैं। पहली हस्ती कब? पहली हस्ती हजरत बिलाल, खाना काबा की छत पे खिताब। दूसरी हस्ती हजरत अब्बास, जिसने खाना काबा की छत पे खिताब किया। और तीसरी हस्ती भाईजान तेरे और मेरे वक्त के इमाम
जब खाना काबा की छत पे आएंगे और खिताब फरमाएंगे। ये 3 खुतबे और मिंबर भाईजान के हवाले। पहला खुतबा कब हुआ? जब मक्का फतह हुआ। भाई शिया चेहरा बना के बैठे भाई, हाँ शिया चेहरा बना के बैठे, नूर मवद्दत फैला के शिया चेहरा बना के। पहली हस्ती कब? जब मक्का फतह हुआ। नबी ने कहा बिलाल आज हम खुश हैं, आज हम आपके ओहदे में तरक्की करते हैं। आज अजान खाना काबा की छत पे। अब बिलाल खाना काबा की छत पे आ गया। जो खामोश बैठे हैं इंशाल्लाह आखिर में अली अली होगा। अब बिलाल खाना काबा की छत पे आ गया। भाईजान छत पे आके खामोश होकर खड़ा हो गया। नबी ने कहा बिलाल अजान क्यों नहीं देते? उसने कहा या रसूल अल्लाह मुश्किल में आ गया हूं। कैसी मुश्किल? पहले मैं होता था जमीन पे, मेरा रुख होता था खाना काबा की तरफ, मैं खाना काबा को देख के अजान देता था। आज मैं हूं खाना काबा की छत पे, किसकी तरफ रुख करके अजान दूं? नबी ने कहा बिलाल यही तो तेरी जहानत का इम्तिहान है ना, जिसकी तरफ तेरा जी चाहे रुख करके अजान दे दे। या बिलाल ने खाना काबा के चारों तरफ नजर दौड़ाना शुरू की। या बिलाल ने क्या देखा? नबी से 2 कदम पीछे जहरा का शोहर, हसनैन का बाबा, काबे का काबा, मैदान का गाजी, तलवार का शाहकार, अबू तालिब का बेटा अली इब्न अबी तालिब खड़ा है। बिलाल के हाथ कानों पे आए, अल्लाह अकबर, चेहरा अली का, 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 अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, चेहरा अली का, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, चेहरा अली का, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, चेहरा अली का, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, चेहरा अली का। बिलाल जैसे ही अजान दे के नीचे आए, साथ खड़े सहाबा ने कहा बिलाल जी आपको क्या हो गया था? जब नबी ने तुम्हें कहा था कि जिसकी तरफ तेरा जी चाहे रुक करके अजान दे दे, तुझे चाहिए था कि नबी को देख के अजान देता, ये तूने अली को देख के अजान क्यों दी? बिलाल ने कहा खामोश हो जाओ, हबशी समझ रखा है क्या? जिसका घर था उसका चर्चा था। या ले, या ले, या ले, या। जिसका घर था उसका चर्चा था। नसीम भाई हमारा जिसका घर था उसका चर्चा था। किबला मेरे बाद मौजूद है, ईरान में हम एक साथ हुआ करते थे बना बोला ज़बान में तासीर अता फरमाए। जिसका घर था उसका चर्चा था। भाई नबी ने कहा था ना अजान दे, अजान किसने दी थी? बिलाल ने। और लोगों ने क्या किया? इतराज किया ना कि बिलाल जी आपको क्या हो गया, अली को देख के अजान क्यों दी? आज भी ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही है ना। जब भी अली का जिक्र, आज भी ऐसा ही करते हैं कि अली अली ज्यादा करते हो। भाई भी नमाज की बात भी कर लो, यूं कहते हैं ना, जब भी अली का जिक्र ज्यादा होना इनको नमाज याद आ जाती है। ऐसी बात है ना, वहां भी ऐसा ही था। जब भी अली की बात करो, जब भी अली के फज़ैल पढ़ो, भी नमाज पढ़नी चाहिए भाई, कबूल भी हमारी है। ऐसी बात है, नमाज पढ़नी चाहिए। भी जब भी कहते हैं भाई मिंबर पे आते हो अली अली करते हो, कभी तबलीग भी कर लिया करो। एक मौलाना साहब ने ऐसी बात की कि मिंबर पे आते हो अली अली करते हो। अल्लामा मोहम्मद रिजवी साहब रसूल वगैरह वाले पढ़ रहे थे, खड़ा हो गया सामने, उसने कहा मिंबर पे आते हो अली अली करते हो, कभी नमाज की बात भी कर लिया करो, कभी तबलीग भी कर लिया करो। किबला ने कहा मौला मुझे ये बता लफ्ज़ तबलीग कुरान में कितनी दफ़ा आया है? कहता 1 दफ़ा। रिजवी साहब ने कहा मुझे ईमान से बता वो 1 दफ़ा किसके साथ आया है? तो उसे कहना पड़ा अली की विलायत के साथ, अली के याले याले किसके साथ आया भाई? अली की विलायत। भाई नमाज जब अली अली करते, उठते हुए अली अली, बैठते हुए अली अली, मजलिस में हुसैन हुसैन, हर वक्त अली अली। नमाज की बात भी कर लिया करो भाई, नमाज पढ़नी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, ज़कात अदा करनी चाहिए, खुम्स देना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे किबरिया की कसम, मुझे मुस्तफ़ा की कसम, मुझे मुर्तज़ा की कसम, मुझे मुज्तबा की कसम, आज के इस आमद जिसका जिक्र है शहजादे की कसम, नमाज पढ़नी चाहिए।
लेकिन नमाज पढ़ने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। नमाज पढ़ने से पता नहीं चलता भाईजान। जितना जल्दी मैं कर रहा हूं उतना मेरा साथ दीजिएगा कि नमाज पढ़ने से, नमाज पढ़नी चाहिए भाई, नमाज पढ़नी चाहिए, रोजा रखना चाहिए, ज़कात अदा करनी चाहिए। अब मैं अपनी आवाज़ इन पटाखों से ऊंची कर रहा हूँ, आप भी अपनी समात उतना बुलंद कीजिएगा, अपने राहवार मार्फत को महामेज कीजिएगा, थोड़ा अपने यानी जहन के घोड़े को थोड़ा दौड़ाइएगा। भी नमाज पढ़नी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, ज़कात अदा करनी चाहिए, लेकिन नमाज पढ़ने से पता नहीं चलता भाईजान कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। रोज़ा रखने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। हज करने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। गिलाफ़े काबा चूमने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। तवाफ़े काबा करने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। तस्बीह पढ़ने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। जिक्र करने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। दाढ़ी बड़ी रखने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। अजान कहने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। अकामत कहने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। कुरान पढ़ने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। हिफ्ज़ करने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। मक्के की खजूरें खाने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। ज़मज़म पीने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। मदीने में दफन हो जाने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है। नहीं समझे भाईजान आप, मदीने में दफन हो जाने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। मस्जिदों में जाने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। अबाब पहनने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। कबाब पहनने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। सर पे हमामा रखने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। खैरात करने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। मदरसों में पढ़ने से पता नहीं चलता मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि मोमिन कौन मुनाफिक कौन। और रसूल की बारगाह में चलते हैं, कौन रसूल जिसकी जुबान अल्लाह की मर्जी के बगैर नुत्क भी नहीं करती। एक शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, हमें कैसे पता चलेगा कि मोमिन कौन मुनाफिक कौन। नबी ने अपनी तैयब ज़बान से फरमाया अपने मजमा आमो खास में, मेरे भाई अली की विलायत का ऐलान करना। जिसका चेहरा खिल जाए वो मोमिन है और जिसका बिगड़ जाए वो मुनाफिक है। बाय 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 बलीउल्लाह लियोन बलीउल्लाह जिंदाबाद 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 या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। अच्छा आप सुन रहे हैं, कंजूसी मैं भी ना करो। ये था मोमिन मुनाफिक। अब दिल है के हलाली हरामी। ये सुना दूं, मक्का फतह के, जब मक्का फतह हुआ ना, एक बंदा आया हजरत अबू बकर के पास। हाँ, कहने लगा कि मक्का फतह होने से पहले ना हमें पता चल जाता था कि कौन हलाली है कौन हरामी है। ऐसी बात है ना। अब बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, अब पहचान नहीं होती। पहले तो कम थे ना, पता चल जाता था कि कौन हलाली कौन हरामी। अब हमें नहीं पता चलता कौन है। हज़रत अबू बकर फरमाते, मैंने नबी से सुना कि अगर हलाली हरामी की पहचान करनी हो, निगाह चेहरे पे रखो, अली की बात करो। निगाह चेहरे पे रखो, अली की बात करो। निगाह चेहरे पे रखो, अली की बात करो। भाई मिंबर पे बात मैं कर रहा हूँ, हवाले के मैं जिम्मेदार हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस शिया चेहरा बना के, चेहरे पे नूर मदद फैला के, हंसते हुए चेहरे के साथ जिक्र सुने भाईजान कि मैंने नबी से सुना कि अगर हलाली हरामी की पहचान करनी हो, निगाह चेहरे पे रखो और अली की बात करते करो। उस बंदे ने आगे हद कर दी। उसने कहा, ऐ हजरत अबू बकर, अब आप पहचान कैसे करते हैं? उसने कहा, मैं भी यही करता हूं। हलाली हरामी की पहचान करनी हो, निगाह चेहरे पे रखता हूं,
अली की बात करता हूं। मैं कहता हूं जिसे हजरत अबू बकर हरामी कहे, सोचो वो कितना बड़ा हरामी होगा। हाँ जी, बस विक्रम मैंने इशारे में कर दिया, आप खोले ना। ठीक है ना। दूसरा खुतबा खाना काबा की छत पे, क्योंकि इमाम ज़मान तक पहुंचना था, खुतबे से बात आगे निकल गई। हजरत अब्बास कब दिया? 8 ज़िलहज, जब हुसैन ने एहराम तोड़े। फज़ैल पढ़ने लगाओ। और कहा अब्बास खाना काबा की छत पे खुतबा दो। अच्छा मैं ये बताता चलूं एहराम तोड़ना क्या होता है। खाना काबा का तवाफ करते हुए जानबूझ के एक कदम पीछे हटा लेना, इसे कहते हैं एहराम तोड़ना। भाईजान अब हुसैन ने किया एक कदम पीछे हटा के हज को उम्रा में तब्दील करके एहराम तोड़ के करबला की तरफ रुख किया और करबला को मुअल्ला बना दिया। मैं कहता हूं जिसका हटता हुआ कदम करबला को मुअल्ला बना दे, अल्लाह जाने उसका बढ़ता हुआ कदम क्या करेगा। नहीं नहीं नहीं, ये हाथ ही रखो भाई। अब उल्मा के सरों पे कुरान रखो और पूछो। और चैट जीपीटी का दौर है भाईजान, नेट का दौर है, गूगल का दौर है भाई, रिसर्च कर लो। मुअल्ला कहते किसे हैं? जहां अल्लाह हो रहती दुनिया तक। अब दो ही मुअल्ला है, या अर्श मुअल्ला या करबला मुअल्ला। हज को उमरा में तब्दील किया और कहा अब्बास खाना काबा की छत पे खुतबा दो। अब मौला अब वफात देखिएगा मौला अब्बास की। कहा मौला ये कैसे मुमकिन है कि मैं वहां आप यहां। मौला हुसैन से कह रहे हैं मौला अब्बास मैं वहां आप यहां। हुसैन ने एक बात की, हुसैन ने कहा देख अब्बास मैं इस दौर का मोहम्मद हूं, तू इस दौर का अली है, और हर दौर का मोहम्मद अपने दौर के अली को ऐसे ही देखता है। मौला अब्बास बल लंबा हो गया बहुत ज्यादा। मौला अब्बास खाना काबा की छत पर एक जुमला कहा, एक ही जुमला, और इमाम ज़मान का आखिरी और मिंबर भाई के हवाले। खाना काबा की छत पे आए और कहा यहाँ सारे मौजूद हो, इस खाना काबा को मेरे बाबा की वजह से फजीलत मिली। ऐसी बात है ना। आखिरी खुतबा इमाम ज़मान जब आएंगे खाना काबा की छत पे खुतबा देंगे, ऐसी बात है ना। इमाम ज़माना आएंगे, मैं कहता हूँ अब क्या करेंगे, खाना काबा की छत पे आएंगे ना। जिसके कदमों तले खाना काबा हो, अल्लाह का घर हो, उसे कैम कहते हैं। जिसके कदमों तले खाना काबा। अच्छा जो लोग ना वो ताज़ीमी सजदे होते हैं ना, ऐसी बात है ना, खाना काबा को सजदा होता है ना, अब उसी जहाँ हम सजदा करते हैं उसी के ऊपर इमाम ज़माना के कदम होंगे, ऐसी बात है ना। मैं कहता हूँ जिसका मुक्तदी नबी हो, जिसके पीछे नबी नमाज पढ़े, उसे कैम कहते हैं। एक और जुमला कहूँ, ऐसी बात जुमला कहूँ, मैं कहता हूँ आप तमाम लोगों को और अल्लाह को शैतान की शिकस्त मुबारक। शैतान की नमाज होने लगेगी भाईजान, जैसे ही नमाज होने लगेगी ना, इमाम ज़मान नमाज पढ़ेंगे, आगे आएंगे और जनाब ईसा अजान देंगे, यही बात है ना। अजान होगी, अजान के बाद जैसे सफ़े ठीक होने लगेगी ना, इमाम पीछे मुड़ेंगे और कहा चाचा सलमान वो फलां सफ में फलां बंदा खड़ा है, उसकी गर्दन उतार दे, नमाज भी हमारे पीछे, शक भी हमारी विलायत पे।